प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का चौथा पाठ, जिसका नाम है हिंदी विश्व शांति की भाषा है, पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ साक्षात्कार विधा में लिखी गई है। साक्षात्कार का अर्थ होता है प्रत्यक्ष मुलाकात करना, यानी आमने सामने बातचीत करना, जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहा जाता है। विधा यानी तरीका। साक्षात्कार किसी विशिष्ट व्यक्ति से ली जाती है जिसने अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इस विधा में बातचीत करके उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ में रत्नावली कौशिक के द्वारा हिंदी प्रेमी साईं जी माकिनो के साथ बातचीत की गई है, जिसमें उनका हिंदी तथा हिंदुस्तान के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। आइए इस पाठ के सारांश को समझते हैं। जापानवासी साईं जी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार जो भारत आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। आए तो थे गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में। हिंदुस्तानी तालीमी संघ जो कि गांधी जी के सेवाग्राम में इसकी स्थापना की गई थी, जहां बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। तो साईं जी माकिनो पशु चिकित्सक के रूप में आए थे, पर उनके मन में हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। खादी क्या अपनाई, उनकी सोच ही बदल गई। उनका संपूर्ण चिंतन गांधीमय हो चला। साक्षात्कार के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने जो बातें बताई, जो हिंदुस्तान के प्रति जो महत्वपूर्ण बातें बताई, जो हमारे लिए एक संदेश भी है। गांधी जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से वे काफी प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि जापानी और हिंदी दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। इस कारण जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। उन्होंने कहा कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूं, यही मेरी कामना है। इन्होंने हिंदी को कई पुस्तकें भेंट की, अर्थात इनके द्वारा हिंदी में कई पुस्तकें लिखी गई, जैसे कि टैगोर और गांधी, एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी। उन्होंने कहा कि जापान में भारतीयों तथा हिंदी भाषा का बहुत सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए। वहाँ प्रोफेसर दोई, प्रोफेसर मोजाकामी आदि लोग हिंदी प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं। उनका मानना था कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। आज की नई पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है, उनके लिए उन्होंने संदेश दिया है कि नई पीढ़ी अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होती जा रही है। यह दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सभ्यता और संस्कृति ही काम आती है। साईं जी माकिनो को पढ़ने लिखने के अलावा जापानी बगीचा लगाने का बहुत शौक है। जहाँ जाते हैं फूल पत्तियों पेड़ पौधों से दोस्ती कर लेते हैं। बहुत से लोग इनसे जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं। अंत में वे अपने पाठकों से कहना चाहते हैं कि मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना कुछ भारत ने मुझे दिया, उतना मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भारत की सभ्यता संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थे। उनके जीवन का अर्थ व सोच की धारा ही यहाँ बदल गई थी। वे भारत से बहुत कुछ उन्होंने भारत से बहुत कुछ सीखा था तथा उपलब्धियां भी हासिल की थी। उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, साथ ही इसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को जानने समझने के लिए अनेक विदेशी भारत आते रहते हैं,
पर साईं जी माकिनो उन प्रवासियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे आदर्शवादी, सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। उनमें हिंदी तथा हिंदुस्तान के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देता है। साईं जी माकिनो भारत को अपना घर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में 45 साल व्यतीत किए हैं और यहाँ की मिट्टी में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। अतः उन्हें हिंदुस्तान और हिंदी से अथाह लगाव और प्रेम है उनको। तो आज हम लोगों ने हिंदी विश्व शांति की भाषा है पाठ के सारांश को समझा। अगले दिन हम प्रश्नोत्तर विधि को समझेंगे। तब तक आज हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।